अर्चनीय वंदनीय सदगुरुदेव एवं सदगुरु के बीजक ग्रंथ के उपदेश सुन रहे अध्यात्म प्रेमी, आज मैं बीजक ग्रंथ के जिस शब्द का उपदेश प्रस्तुत कर रहा हूं, इसे आप सुनेंगे तो आपको अनुभूति होने लगेगी कि जीव अपने निज स्वरूप से भटककर निज स्वरूप का ही दुश्मन बन गया, खुद ही खुद को काल के गाल में भेज रहा है। जीव कैसे अपने आप को भूलकर अपने ही को दुश्मन बन गया है, इसे सदगुरुदेव 5 उदाहरण कुत्ता, सिंह, हाथी, बंदर तथा सुग्गा पक्षी से साधकों को समझा रहे हैं। ये उपदेश 6 पदों में दिए हैं। सबसे पहले आप पद को सुनिए। आपन पौ आप बिसरियो, जैसे स्वान कांच मंदिर में भरमती भूसी मरियो। ज्यों के हरि बपू निरखी कूप जल प्रतिमा देखी पड़ियो, ओऐसे ही गज फटी कशिला में दसनन आनी अड़ियो। मरकट मुठी स्वाद नहीं बिहुरे, घर घर रतन फिरो। कहीं कबीर ललनी के सुबना, तो ही कब ने पकड़ो। व्यक्ति अपने निज चेतन स्वरूप को स्वयं भूल गया है। यह संसार एक शीश महल के जैसा है। कहते हैं जैसे स्वान कांच मंदिर में भरमती भूसी मरो। जिस प्रकार एक कुत्ता शीशे की मंदिर में चला गया और अपने ही प्रतिबिंब को देखकर भूखते भूखते मर गया, उसे लगा कि कोई दूसरा कुत्ता है। कुत्ते की तरह हम भी भ्रम में हैं। अज्ञानता के कारण हमारा मन मलिन है। हमें अपनी आत्मा से परिचय नहीं होने के कारण दूसरों में अपनी आत्मा को नहीं देखते हैं। हे साधकों, सभी जीवों में एक ही आत्मा समाया है और प्रत्येक जीव अज्ञानता बस एक दूसरे से बैर विरोध, ईर्षा, द्वेष, झगड़ा, लड़ाई करता है। जिस दिन जीव अपने निस्वरूप चेतन देव को जान जाएगा, सारे द्वेष समाप्त हो जाएगा। बंधुओं, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य कर लेंगे और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करेंगे। आगे का पद है, ज्यों के हरि बपू निरखी कूप जल परितामा देखी पड़ियो, वैसे ही गज फटी कशिला में दसनन आनी अड़ियो। जिस प्रकार सिंह कुएं में अपनी परछाई को देखकर तथा अपना प्रतिद्वंदी दूसरा सिंह समझकर कुएं में कूदकर मर जाता है, तथा हाथी स्फटिक शिला यानी पारदर्शी पत्थर को देखकर दांतों का टक्कर मार मार करके मर जाता है। हे साधकगण, उसी प्रकार ये सिंह तथा हाथी की जो ये शिक्षाप्रद कहानी है, आप सभी लोग पहले से ही जानते होंगे। ये हाथी और सिंह की ये कहानी, किसी जंगल में एक सिंह पशु को मार करके खा जाता था और निरर्थक अन्य पशुओं को भी मार देता था। तो जंगल के सभी जानवरों ने विचार विमर्श करके सिंह को मारने की एक युक्ति सोचा और उसके लिए खरगोश को देरी से सिंह के पास जाने को कहा। तब सिंह जब खरगोश सिंह के पास थोड़ा देर से गया तो सिंह क्रोधित हो गया। योजना के मुताबिक सिंह देरी से वहां पहुंचता है और बताता है कि हमें रास्ते में दूसरा सिंह घेर लिया था और उसे मैं कुएं में रख करके आया हूं। मैं कहा हूं कि मैं दूसरे शेर के यहां जा रहा हूं। तब वह सिंह क्रोध में तमतमाते हुए कहा कि चलो मुझे दिखाओ वह सिंह कहां है। और खरगोश उसी कुएं के पास लेकर के आया और कुएं में बताया कि इसी में वह रहता है। और वह शेर जब अब उस कुएं की ओर देखा तो उसकी परछाई को देखता है, दहाड़ता है, तो उससे कुएं से उसकी प्रतिध्वनि रिटर्न वापस आती है।
सिंह को लगता है कि इस कुएं में दूसरा सिंह है, फिर दहाड़ता है और वह इतना क्रोधित हो जाता है कि वह कुएं में कूदकर अपना जान दे देता है। बंधु, ये मैंने कहानी संक्षेप में रखा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। और इसी तरह हाथी की भी कहानी है। एक लोमड़ी तथा सियार को हाथी के मांस खाने की इच्छा जागृत हुई। वह चालाकी से हाथी को एक स्फटिक पत्थर के पास ले जाता है। वह पत्थर पारदर्शी होता है और हाथी उस पत्थर में अपनी परछाई को देखता है। दांतों से टक्कर मारते मारते हाथी मर जाता है। तब लोमड़ी तथा सियार कई महीनों तक मृत हाथी के मांस को खाता रहता है। ये दोनों शिक्षा पर कहानियां हमें यही शिक्षा देता है कि व्यक्ति बैर, क्रोध, वैमनस्यता को लेकर अपनी ही परछाई को शत्रु मान लेता है और काल के द्वारा वह मारा जाता है। आगे के पद में बंदर और सुग्गा पक्षी का उदाहरण सद्गुरुदेव प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि बंदर फंसाने वाले कलंदर सुराही में चने डालकर रख देता है। बंदर आकर सुराही में हाथ डालता है और चने को मुट्ठी में भर लेता है। सुराही का मुंह छोटा रहता है जिसके कारण मुट्ठी नहीं खुल पाता और बंदर लोभवश चने को छोड़ना भी नहीं चाहता और मुट्ठी बांधे हुए सुराही से वह हाथ निकलता भी नहीं। इसी बीच कलंदर आकर बंदर को पकड़ लेता है और जीवन भर कलंदर की रस्सी में बंधा दरवाजे दरवाजे दांत निपोर कर नाचता पड़ता है। यही हम सबों की दशा है। हम संसार के भोगों को मजबूती से पकड़ रखे हैं, उसे बंदर की तरह छोड़ना नहीं चाहते। परिणामतः बंदर की तरह जीवन भर दुखों की रस्सी में बंध कर नाचना पड़ता है। पांचवा उदाहरण सदगुरुदेव सुग्गा पक्षी की देते हैं। सुग्गा फंसाने वाला लकड़ी का एक नलिका यंत्र लगा देता है, उसमें लाल मिर्ची बांध देता है। जैसे ही सुग्गा लाल मिर्ची खाने आता है, नलिका यंत्र नाच जाता है। तब सुग्गा नलिका यंत्र को कस के पकड़ लेता है और चींची करने लगता है। सुग्गा को भ्रम होता है कि हमें कोई पकड़ लिया है, जबकि सुग्गा को कोई नहीं पकड़े रहता है। सुग्गा को भ्रम होता है कि उसे कोई पकड़ लिया है और सुग्गा शिकारी द्वारा पकड़ा जाता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि कहीं कबीर ललनी के सुगना ते ही कब ने पकड़े। हमारी भी ऐसी ही सुग्गे की दशा है। हम स्वयं सारे विषयों को पकड़ लिया, विषय हमें नहीं पकड़ा है। हम स्वयं धन, संपत्ति, पुत्र, पत्नी, अनेकों प्रकार के दुर्व्यसन, ताड़ी, दारू, शराब, जुआ को पकड़ करके दुखी हैं। ये विषय वासना हमें नहीं पकड़ा, हम स्वयं उस विषय वासना को पकड़े हुए हैं। इसलिए हम अपने निज स्वरूप को भूलने के कारण अपना दुश्मन स्वयं है। योगेश्वर श्री कृष्ण भी अर्जुन को यही शिक्षाप्रद उपदेश देते हुए श्रीमद् भागवत गीता में कहते हैं कि उदरे दात्मनात् मानव नात्मानम अवसादेत आत्मयि भयात्मनो बंधुरात्मय परिपुरात्मना। ये मनुष्य, तू अपना उद्धार स्वयं कर सकते हो। तुम चाहे तो इस जीवात्मा को स्वर्ग जैसा जीने के लिए रास्ता प्रशस्त कर सकते हो और नरक जैसा भी रास्ता प्रशस्त कर सकते हो और इसे चाहो तो मोक्ष को भी प्राप्त करा सकते हो।